सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। मैं अपना काम करता हूं, आपसे अगला सवाल पूछता हूं। एक और ट्वीट जो आपने 14 अक्टूबर 2012 को किया, दिखाइए जरा। Asked my driver, yes, why are you late? हाँ जी, ये तो सब है, साइकिल पे क्यों? Sir came by cycle. What happened to motorcycle? Sir, I was fed up of the government because of Mr. Arvind Kejriwal, who was telling us to tweet about this. मैं इसको एक बार No, let me finish. हाँ, sorry. सवाल पूछ लेता हूँ। जब 2012 में उस वक्त पेट्रोल की कीमत 68 रुपए थी, आज 100 के पार है, और आपने अपने ड्राइवर का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, लेकिन अनुपम खेर अब कोई ट्वीट नहीं करता। ये उस समय इंडिया अगेंस्ट करप्शन चल रहा था। आप थोड़ा सा मुझे रिसर्च करके बताएंगे? प्लीज गो, क्या बोल? नहीं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन उस समय चल रहा था। उस वक्त चल रहा था ना? तो ये उसी वक्त लिखा गया था। ये मुझे उनके नेताओं ने लिखा था कि ये आप ट्वीट करिए कुछ इसके बारे में। और कैन यू इमेजिन द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट ऑफ independent India is that party which came out of that. Can you imagine? हमें बार बार बोला जाता था, मैं तो ऐसे ही ज्वाइन कर लिया था, मैंने कहा इंडिया अगेंस्ट करप्शन है, मुझे कुछ लेना देना नहीं था मनमोहन सिंह जी से। मेरे को शीला दीक्षित बहुत पसंद करती थी और मैं उनको बहुत पसंद करता था, बट मुझे लगा कि एक ऐसा आंदोलन चल रहा है जहाँ पर ईमानदार लोगों की पार्टी एक बन रही है। तब तो बीजेपी कहीं नहीं थी, कहीं भी नहीं थी, दूर दूर तक हम सब, और इसीलिए वो इतने बड़े अंदाज से जीते थे दिल्ली में। सो आई थॉट दैट यस दे आर राइट, एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट इट। रोज एक फहरिस्त बनती थी, ये बेईमान लोगों की लिस्ट है, एंड देन यू सॉ देम पुटिंग देयर हैंड्स टुगेदर। सो देयर वाज अ फेज व्हेन वी वर ऑल सेइंग दैट देयर इज अ करप्शन गोइंग ऑन, एंड थिंग्स हैव चेंज्ड इन द लास्ट सो मेनी टाइम्स। 100 रुपए का पेट्रोल चला गया, आपके ड्राइवर ने शोपीस में रखी है गाड़ियाँ कम हुई आपकी दिल्ली में पेट्रोल बढ़ने से? क्या गाड़ियों की इलेक्ट्रिक कार्स ज्यादा बढ़ गई हैं, बट ओवरऑल गाड़ियाँ तो बिकी रही हैं। कश्मीर में, आप शिमला में चले जाइए, जब मैं शिमला में रहता था तो तब शायद 10 गाड़ियाँ थी। आज शिमला में गाड़ियों से ज़्यादा, घरों से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। सो इफ द वर्ल्ड हैज़ बिकम एस्पिरेशनल, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन दैट? Why am I being held responsible for saying कि ये 2013 में ऐसा बोला था, अब आप नहीं बोलते हैं? अब मुझे लगता है कि देश आज़ाद तरक्की कर रहा है। क्या कोई घोटाला करोड़ों लाखों अरबों रुपयों का हुआ है पिछले 10 साल में? बताइए आप मुझे, हुआ है? उस समय जो घोटाले हुए थे, घोटाले पे घोटाला, क्या बात कर रहे हैं? वो भी तो बरी हो गए। अब that is not, I am not the government. So you can't hold that me responsible for that. नहीं, but when you are quoting it, the other side of the story is this, कि उसका एक और फैक्ट ये भी है। क्या? कि उस समय जो घोटाले, कोर्ट से पूछिए ना, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने तो नहीं बरी किया उनको। नहीं, मैं आप उस स्टोरी का दूसरा पहलू भी आप बता रहा हूँ। जब आप बोल रहे हैं घोटाले हो रहे थे, तो नहीं हो रहे थे क्या? अदालत में तो साबित नहीं हुआ मतलब। तो फिर अदालत पे जाइए, आप अपील करिए अदालत में। ओके, एनीवे, हर्षवर्धन जी आप ताली मारिए। ओके, हर्षवर्धन जी, देखिए, मैं यहाँ से शुरू करूँ कि मैं आपका प्रशंसक हूँ तो नहीं, मत करना, बट आएगा। नहीं, बट मत करिए। नहीं, लेकिन मैं कहूँगा कि मैं मान के चलता हूँ जी, मैंने 400-500 फिल्मों में काम किया है, मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, तो मैं मान के चलता हूँ। मगर ये जो पहले एक तलवार का लगाने से पहले जरा मल्लम लगा रहे हैं, वो चलिए। एनीवे, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, और मैं नसीरुद्दीन शाह का भी बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ फिल्म अभिनेता के तौर पर। आप बार बार जो चर्चा हो रही है उसमें 5 बार आप ये बोल चुके हैं कि मुझे इससे नहीं फर्क पड़ता कि कितने लोगों को मैं पसंद आ रहा हूँ, और सबकी खुशी के लिए मैं काम नहीं करता। लेकिन आपके साथ जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में लंबे समय तक रहे, अचानक वो आपसे खुशी की बजाय आपसे दुखी होने लगे। पर नसीरुद्दीन शाह साहब को तो सबसे दुखी है, वो सबसे दुखी हैं। वो दिलीप कुमार साहब से दुखी हैं, वो शाहरुख खान से दुखी हैं, वो विराट कोहली से दुखी हैं। आप उनसे दुखी हैं तो मुझसे क्या दुखी? मैं तो इन सब के सामने कुछ भी नहीं हूँ। नहीं, तो मैं ये सवाल अब जोड़ देता हूँ जी। तो मैं प्रशंसक आप दोनों का हूँ, लेकिन व्यक्ति के तौर पर मुझे लगा कि शायद नसीरुद्दीन शाह वैसे नहीं है जैसे मैं सोचता था। आप भी ऐसे सोचते हैं क्या? नसीरुद्दीन शाह का जो पर्सनल कैरेक्टर है वो अच्छा नहीं है? नहीं, आई एम नो बडी टू जज हिम एज ए कैरेक्टर। फॉर मी वो मेरे सीनियर हैं और हिंदुस्तान के बहुत महान कलाकार हैं,
उन्होंने एक वीडियो में मेरे बारे में बुरा कहा था और मुझे लगा था कि उनको जवाब देना ज़रूरी है। उन्होंने कहा था कि अनुपम खेर जो हैं ये इसके खून में ही जो है वो चापलूसी करना। बिल्कुल ये तो उन्होंने मेरे खून की बात की थी, और जब मेरे खून के बारे में कोई बात करता है तो मुझे लगता है कि मेरे पिताजी जो क्लर्क थे बड़े ईमानदार थे। मेरे दादाजी जो थे वो 30,000 की रिश्वत उन्होंने नहीं ली थी 1953 में, और उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी थी। मैं आपको वो बयान पढ़ के सुना दूं एक बार इनका? अपने दर्शकों को। नसीर साहब ने क्या कहा था, ये यहाँ पर देखिए जरा। एक इंटरव्यू में नज़ीर साहब ने कहा था, और मैं उसको कोट अनकोट बता रहा हूँ, अनुपम जैसे जो लोग बहुत वोकल हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। वो जोकर हैं, एनएसडी और एफटीआईआई के उनके साथी उनके साइकोपैथ नेचर की पुष्टि कर सकते हैं। ये उनके खून में है, वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ये बयान उन्होंने दिया था। अब मेरा जवाब उनको सुनाएंगे जरा? ये बयान तब था जब वो दीपिका पादुकोण जेएनयू गई थी, और आप आपने मेरा उस पर- जवाब पढ़ के सुनाएंगे जैसे आपने इनका जवाब पढ़ के सुनाइए जरा। नसीरुद्दीन शाह को अनुपम जी ने कहा कि ये एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी है। आगे बढ़िए। आप आगे बता दीजिए। नहीं, आप चलाइए। आपने आपने एक वीडियो ऐसा बनाया कैसे हो सकता है? गलत है। देखिए आप यहाँ पर हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ सकता हूँ। नसीर साहब को इसीलिए कोट अनकोट को बता रहा हूँ। नहीं, आप सामने बैठे हैं, इसीलिए मैं आपसे एक पूछ रहा हूँ। काम करिए, आप वो वीडियो निकालिए। आप वो वीडियो निकालिए, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल, पुट द हिस्ट्री करेक्ट। वी विल शो इट। Go to the Google हाँ. and just read out Mr. Can you show me your phone please? I have to read it out to you. नहीं, उसमें आपने लिखा है, मुझे पता है कि उन्हें अमिताभ बच्चन। नहीं, वो पढ़ के सुनाना, जैसे उन्होंने वर्बिटम पढ़ के सुनाया निशान की ना। मैं मदद नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं निशान की मदद नहीं कर रहा हूँ। आपने बोला था he has criticized अमिताभ बच्चन इन नहीं, so many सर। senior stars who are in नहीं। good company। देखिए सर, ये 5 एडिटर्स का प्रोग्राम है, इसमें मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। एक मिनट सर, एक You found Safari? I'll help you. I want to go to Google. ना मैं निकाल देता हूँ। सर दिस इज योर स्टेटमेंट। ये रहा ये वीडियो। ये देखिए जी, एक मिनट थोड़ा, ये लीजिए सुनिए। जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब, मेरे बारे में तारीफ में कुछ बातें कही कि मैं क्लाउन हूँ, मुझे सीरियसली नहीं लेना चाहिए, मैं साइको फैन हूँ, ये मेरे खून में है, वगैरह वगैरह। इस तारीफ के लिए शुक्रिया, पर मैं आपको और आपकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। हालांकि मैंने कभी भी आपकी बुराई नहीं की, आपको भला बुरा नहीं कहा। और अब जरूर कहना चाहूंगा कि आपने अपनी पूरी जिंदगी इतनी कामयाबी मिलने के बावजूद फ्रस्ट्रेशन में गुजारी है। अगर आप दिलीप कुमार साहब को, अमिताभ बच्चन साहब को, राजेश खन्ना साहब को, शाहरुख खान को, विराट कोहली को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, तो आई एम श्योर आई एम इन ग्रेट कंपनी। और इनमें से किसी ने भी आपकी स्टेटमेंट्स को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आप नहीं, बल्कि बरसों से आप जिन पदार्थों का सेवन करते हैं उनकी वजह से क्या सही है और क्या गलत है, आपको इसका अंतर ही नहीं पता लगता। मेरी बुराई करके अगर आप 1-2 दिन के लिए सुर्खियों में आते हैं तो मैं आपको ये खुशी भेंट करता हूँ। भगवान आपको खुश रखे। आपका शुभचिंतक अनुपम। किन पदार्थों का सेवन करते हैं? नहीं, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, दैट विल बी। एक मिनट, हर्षवर्धन जी इसी से जुड़ा सवाल पूछो। दरअसल ये मैंने पूछा ही देखिए, आई थिंक इट्स नॉट राइट फॉर मी टू से एनीथिंग अबाउट नसीर साहब। मेरे साथ मैं एक्टर बना, मैंने उनमें उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरे अच्छे एक्टर बनने में, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मगर कोई आपको बेइज्जत करे तो मेरे पुरखों ने मुझे सिखाया है कि उसको ज़बरदस्त जवाब देना चाहिए। हम ये सब कि मेरे को आप कुछ भी बोलते रहें और फिर उसको यहाँ पर कोट किया जाए और मेरे जवाब को उस तरह से ना बताया जाए, वो मैं नहीं होने दूंगा। लेकिन खेर साहब, नहीं अनुपम जी, ये मैंने जब सवाल पूछा था तो बीच में ये सारी चीजें आ गई। देखिए, आप ये कहना चाह रहे हैं, सॉरी टू इंटरप्ट, क्योंकि आपको बतौर इंसान नसीर बेटर लगते हैं मुझसे। इज इट दैट राइट? नहीं, मैंने तो ये अपनी बात की, लेकिन मेरा सवाल पर लगते हैं आपको बेटर ना? नहीं, मैंने आप इसका जवाब दीजिए। आप नसीर नहीं लगते। आप मुझे तो नसीरुद्दीन शाह बेटर इंसान नहीं लगते। मैं ये कह रहा था, लेकिन मेरा सवाल दूसरा था। सवाल मेरा ये था, जो आपने कहा कि मेरे ऊपर आरोप लगता है 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्या फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में एक ऐसा गिरोह है, कॉकस है,
जो आज सॉफ्ट पावर के तौर पर अनुपम खेर को, जिसको सो कॉल्ड राइट विंग कहें या नेशनलिस्ट कहें, उसका एक लीडरशिप के तौर पर, एक बड़े चेहरे पर के तौर पर देखता है, इसलिए नसीरुद्दीन शाह या ऐसे लोग हैं वो आपके खिलाफ बुरा भला कह रहे हैं? नहीं, यू सी, आपको क्या लगता, मैं अभी इस समय इधर बैठा हूँ एक न्यूज़, आपको क्या लगता है आप TV9 को सारे चैनल बहुत पसंद करते होंगे? नहीं करते, नहीं नॉट नेसेसरी। आपको क्या लगता है कि बाकी चैनल के जो वो कहते होंगे कि वाह TV9 हमसे आगे है, हम बहुत खुश हैं इस बात से? नहीं होता ना। पर इसके बारे में ये बात नहीं करेंगे। नहीं सर, पब्लिक बहुत पसंद करती नहीं, है, उसके पब्लिक बाद- बहुत पसंद करती है। नहीं, you see the point is in every profession there are people who like you and people who do not like you, That's not an issue. but that is not the point. The point is ऐसा कोई ग्रो नहीं है. In fact, I have missed out on lot of work because I spoke up my mind. मैं यही कह रहा हूँ हाँ. कि इसलिए नसीरुद्दीन शाह और ऐसे लोग वो आपके खिलाफ खड़े हो गए। I think मैं यही सवाल ही मैं कर रहा हूँ कि आप चूंकि अपनी बात कह रहे हैं, आप एक तरह से देखे जाते हैं कि नेशनलिस्ट या राइट विंग के साथ खड़े हैं, और चूंकि इंडस्ट्री में इतने बड़े आप अभिनेता हैं, आपका एक कद है, तो उनको लगता है कि इतने बड़े कद का आदमी उधर चला गया, वो बड़े परेशान हो रहे हैं। तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं 27 रातें मैंने रेलवे प्लेटफॉर्म पे काटी है गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद, जब मैं काम ढूंढ रहा था। और मैंने डिसाइड किया आज से 10 साल पहले कि मैं किराए के मकान में रहूँगा। मैं किराए के मकान में रहता हूँ, तो मैं किसी पे एहसान नहीं करता हूँ, मगर मेरे को अगर ये चुनना है कि मैं कुछ लोगों की चापलूसी करके या कुछ लोगों की साइड पे होके मुझे कुछ काम मिले, इसमें चुनना है, और इसमें चुनना है कि मुझे वो करना है जो मुझे ठीक लगे, चाहे मुझे कुछ भी किसी तरह से भी जीना और पड़े। ये आपको बीच में मैं रोक वो रहा हूं, चुनूंगा। लेकिन किन लोगों की चापलूसी का आप जिक्र कर रहे हैं जिससे काम मिलता है? नहीं, ऐसा क्योंकि आपने कहा कि कुछ लोगों की चापलूसी- See, the point is But is that it- you will not openly say anything against any channel because that is called But is it very prevalent in Bollywood? In Mumbai film prevalent in industry? every channel. आपके चैनल से कोई जर्नलिस्ट छोड़ के दूसरे चैनल को ज्वाइन करता है, आप उसको पसंद थोड़ा करते हैं। आप उसको सर्टिफिकेट नहीं देते हैं कि यस ही वाज ए ग्रेट जर्नलिस्ट इन माय ऑर्गेनाइजेशन, नाउ ही इज गोइंग टू सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन, ही विल फ्लरिश देयर। नो, यू हेट दैट पर्सन। Anupam ji, nobody can call you a bad actor and get away with it. Nobody can call me a bad person also, sir. I have never hurt anybody in the world. I don't know. I am not, sir, we are not sitting in judgment on as persons, नहीं मैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।